उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं FBB मीडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की। एक तरफ सरकार के पोस्टर्स बोलते हैं आयुष्मान भारत, सबको हेल्थ, सबको सुरक्षा। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को बेड मिलते नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल आता है लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर का। अब बात करते हैं WHO के स्टैंडर्ड की। आखिरकार क्या कहता है WHO का स्टैंडर्ड? कहता है 1000 लोगों के लिए 3 डॉक्टर्स और 5 बेड होना जरूरी है। इंडिया में सिर्फ 0.7 डॉक्टर्स पर 1000 लोग हैं और बेड्स डेयरली 1.4 पर 1000 पॉपुलेशन। मतलब अगर किसी सिटी में एक बड़ा एपिडेमिक हो जाए तो अस्पताल के दरवाजे बंद हो जाएंगे और पेशेंट कहाँ मिलेंगे? सड़कों पर। इंडिया का हेल्थ बजट GDP का सिर्फ 1.6 से 1.8% है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट था कि 2025 तक ये 2.5% हो जाएगा, पर अभी भी गोल दूर है। कंपेयर करो UK या जर्मनी से, जहां हेल्थ पे 9 से 11% GDP का खर्च होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देख लो। दिल्ली एम्स, जहां एक बेड पर कभी कभी 4 पेशेंट शेयर करते हैं। बिहार, यूपी के रूरल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया के पास टोटल 8.18 लाख हॉस्पिटल बेड्स हैं, मतलब पर पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट से काफी नीचे। और याद है कोविड के दौरान जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे, राजस्थान में बनाए गए 145 में से अभी भी 66 अनयूज्ड है। मेंटेनेंस का पैसा ही नहीं मिल रहा। हर प्लांट का कॉस्ट 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए था। अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल का सीन बहुत अलग है। आपको EC रूम्स मिलेंगे, इम्पोर्टेड मशीन्स मिलेंगी, डॉक्टर स्माइल करके मिलेंगे और फिर अगर आप बिल सुनोगे तो आपको शॉक लग जाएगा। इसको समझते हैं लखनऊ की केस स्टडी से। डेली वेगर यानी कि दिहाड़ी मजदूर करने वाला व्यक्ति, डेली वेगर को सिर्फ 2 दिन ICU स्टे के लिए 1.7 लाख रुपीस चार्ज हुए थे। कोविड के दौरान दिल्ली गवर्नमेंट को रेट कैप लगानी पड़ी। ICU बेड विद वेंटिलेटर के लिए मैक्सिमम 15,000 से 18,000 रुपीस पर डे फिक्स किया, मगर रियल लाइफ में लोगों से इसका डबल ट्रिपल चार्ज हुआ है। इंश्योरेंस स्कीम भी एक स्कैम जैसा बन चुकी है। आयुष्मान भारत कार्ड दिखाए तो हॉस्पिटल्स बोलते हैं बेड फुल है, कैश लेके जाओ, बेड तुरंत मिल जाएगा। सबसे बड़ा स्कैम अननेसेसरी टेस्ट, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट जो कभी जरूरी भी नहीं था, सिर्फ बिल इन्फ्लेट करने के लिए ICU एडमिट कर देता है जब नॉर्मल वार्ड सफिशिएंट होते हैं। ये है इंडिया का हेल्थ केयर एज अ बिजनेस मॉडल। इंडिया हाउस होल्ड अपने हेल्थ खर्च का 60 से 62% खुद की पॉकेट से देता है। मतलब अगर आपके घर में कोई मेजर इलनेस आ गई हो तो लोन, कर्ज या ज्वेलरी बेचना ऑलमोस्ट पक्का है। मिडिल क्लास और पुअर के लिए हेल्थ एक फाइनेंशियल डेथ ट्रैप बन गया है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लॉबीज और इंश्योरेंस कंपनी प्रेशर बनाती है कि पब्लिक हेल्थ केयर को वीक रखो, और इसका रिजल्ट क्या रहता है? प्राइवेट हॉस्पिटल का लूट। आंध्र प्रदेश में अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने OPD बंद कर दिया क्योंकि सरकार उनको 2500 करोड़ रुपीस का ड्यूज 18 महीने से नहीं दिया है। मतलब स्कीम चलती है हेडलाइंस में, ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती है। वेस्ट बंगाल में अब एक बिल पास हो रहा है जिसमें हॉस्पिटल को ट्रांसपेरेंट पैकेज रेट्स डिस्प्ले करना होगा। हिडन चार्जेस खत्म। मतलब कुछ स्टेट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन देश भर में ये लूट अभी भी चल रही है। इंडिया में हेल्थ एक राइट होना चाहिए था, लेकिन एक प्रिविलेज बन गया है। सरकारी हॉस्पिटल में सर्वाइवल चांस कम है और प्राइवेट हॉस्पिटल में फाइनेंशियल सर्वाइवल चांस 0 है। लोकतंत्र में लोगों की सेहत पहले होनी चाहिए, पर यहाँ सेहत एक बाजार बन चुका है जहाँ पेशेंट एक ATM मशीन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम एक वेलफेयर स्टेट हैं या एक वेलफेयर मार्केट? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाए। मैं थी आपके साथ अंजलि, आप देख रहे हैं FBB मीडिया।